तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 का साइंस का 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। इसमें से आपका 20 नंबर आज पक्का हो जाएगा। यही बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। 2024 बोर्ड एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10 की पूरी तरह से तैयारी कराई जा रही है। ठीक, आइए समय न गवाते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है, इसका मतलब इसे फिर से इसे दूध के रूप में हम लोग नहीं ला सकते हैं दही को, इसलिए ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा नंबर है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें कहते हैं उत्पाद। ठीक, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा उत्पाद। अगर आपका क्वेश्चन दिया रहेगा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को तो अभिकारक कहते हैं, इसके फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्पाद। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप जरूर तैयार कीजिएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, H2S का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। H2S का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। सर एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अगर कोई दे दिया है आपको सूत्र, मान लीजिए दे दिया H2SO4 में अगर H है तो समझ लीजिएगा कि उसका जो पीएच मान है वो 7 से नीचे होगा। ठीक, अगर H है, H मतलब हाइड्रोजन अगर किसी सूत्र में है तो समझ लीजिएगा कि उसका पीएच मान जो है वो 7 से कम होगा। ठीक, अगर H नहीं होगा तो समझ लीजिए 7 से ऊपर होगा, यानी कि क्षारीय होगा। यानी 7 से कम है यानी क्या है, अम्लीय है। क्या है, अम्लीय है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एंटीमनी क्या है। एंटीमनी क्या है, तो ये एक उपधातु है जो कि धातु प्लस अधातु दोनों से मिलकर बनी हुई है। ठीक, इसलिए इसे उपधातु कहते हैं। एंटीमनी क्या है, तो एक उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे जरूर तैयार कीजिएगा। AgCl श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होती है, तो AgCl प्रयुक्त होती है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड प्रयुक्त होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रोपेनाल है। प्रोपेनाल का सूत्र क्या होता है, C3H7O6। अगर प्रोप है, यानी कि अगर प्रोप आ गया तो समझ लीजिए कार्बन कितना होगा, 3 होगा। ठीक, प्रोप आ गया तो कार्बन कितना होगा, 3 होगा। अगर किसी सूत्र में आल आ गया, ठीक, यहाँ पे नॉल है यानी कि आल, ठीक, आल है तो समझ लीजिएगा कि सूत्र के लास्ट में OH का सिंबल जरूर लगा होगा। ठीक, तो आपका सही आंसर हो जाएगा C3H7OH। ठीक, आपका एक क्वेश्चन क्लियर होने से आपका मेरे को लग रहा है कि 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जा रहा होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, C2H6 का IUPAC नाम क्या होता है। तो C2H6 का जो IUPAC नाम होता है एथेन होता है। ठीक, अगर किसी सूत्र में कार्बन 2 लगा है तो आप समझ लीजिएगा कि वो एथ है। ठीक, एथ इसलिए, और 6 लगा हुआ है एथेन हो गया। ठीक, अब एक क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, तो 3 जोड़ी होती है मनुष्य में मुख में लार ग्रंथियों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यकृत परिवर्तित करता है, तो अमोनिया को यूरिया में यकृत परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो केवल नर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चणवक दंतों की संख्या कितनी होती है, तो 6। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चणवक दंतों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पराग कोश में होते हैं तो परागकण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कीजिएगा कि पराग कोश में होते हैं तो क्या होते हैं, परागकण होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि आनुवंशिकता के जनक कौन है और वो कितने लॉ दिए हैं, इसको लिखिए। तो ये कितने लॉ दिए हैं, तो 3 लॉ दिए हैं, आपको ये भी लिखना पड़ सकता है। ये लॉन्ग आंसर में आपका आ सकता है। ठीक, आनुवंशिकता के जनक कौन, तो गेंगर जॉन मेंडल जी हैं ये आनुवंशिकता के जनक। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था, तो गेंगर जॉन मेंडल ने ही पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो 24 सेंटीमीटर। जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक, इसलिए इसमें वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो अनंत होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य आ सकता है, इसे आप जरूर तैयार करिएगा। ठीक, कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक उत्तल दर्पण की क्षमता 5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो प्लस 20 सेंटीमीटर होगी। ठीक, प्लस 20 सेंटीमीटर। इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहिए, क्योंकि ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, ये काला दिखाई देता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य आ सकते हैं। 20 क्वेश्चन बताया हूँ, 20 में से कम आपके 12 या 13 क्वेश्चन सेम टू सेम यही आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि मैं क्लास 10 की इसी चैनल पर तैयारी करवा रहा हूँ। अगर आपको 90 प्लस लाना है, 90 प्लस लाना है हर सब्जेक्ट में, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।